रामू की बेटी, माँ का कमरा, बहन की सहेली, अमर की गाय, राजू के चाचा, यह रीता की घड़ी है, यह रीता की घड़ी नहीं है। ठीक है, क्या यह रीता की घड़ी है, क्या यह रीता की घड़ी नहीं है। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग हिंदी से दिन भर में बोलते रहते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद चुन्ना पर, और ये वीडियो मैं फेसबुक पर भी अपलोड करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक यहाँ पे बना के रखा हूँ कि जो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आज जो टॉपिक है, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे ये हम लोग जानते हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, इसका प्रयोग, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग। ठीक है, अब है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी जो है, ठीक है, ये जो है इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं, और ये एस है तो पूरा इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। और अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ होता है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। अपोस्ट्रोफी एस जो है, ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है का, के, की। जैसे मैंने अभी यहाँ क्या लिखा है, जैसे मैंने लिखा रामू की बेटी। ठीक है, तो रामू लिख लेना है और अपोस्ट्रोफी एस लगाना है और वहाँ पर बेटी का अंग्रेजी लिखना है। अब जैसे दूसरा देखिए, दूसरा है माँ का कमरा, तो पहले मदर लिखना है। ठीक है, द भी लगा सकते हैं, द मदर, MOTHER। ठीक है, और अपोस्ट्रोफी एस लगाना है और ROOM, रूम। ठीक है, रूम मतलब क्या होता है, कमरा होता है। अब है बहन की सहेली, तो द सिस्टर, और अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। ठीक है, और सहेली का यहाँ क्या होता है, फ्रेंड होता है, तो फ्रेंड लिख देंगे, FRIEND। ठीक है, अब क्या है, अमर की गाय, तो अमर की गाय, तो अमर लिखना है, अमर लिख के अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, अमर्स काव। ठीक है, अमर्स काव। अब क्या है, राजू के चाचा, तो राजू लिखना है, RAJU, राजू, और अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। ठीक है, और क्या लिखना है, और लिखना है अंकल, UNCLE, अंकल। तो इस तरह इसको बनाते हैं। ठीक है, अभी आप और आगे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है कि अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग का, के, की के लिए किया जाता है। जैसे राम का या राम की, तो राम से लिख के अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। रानी, तो रानी लिख के रानी लगाना है, यानी रानी लिख के अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। ठीक है, अमर का या अमर की, तो अमर लिख के अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। गाय या गाय की, तो द काव लिख के अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग सजीव के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है, सजीव के साथ। जैसे सुमन का रेडियो, तो यहाँ पे सुमन्स रेडियो हो जाएगा। ठीक है, सुमन्स रेडियो, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। रीता की घड़ी, तो रीता लिख के अपोस्ट्रोफी लगाना है। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस वॉच, यानी रीताज वॉच। ठीक है, आगे और बनाएंगे, चलिए। अभी है यह रीता की घड़ी है, तो लिखना है दिस इज, थोड़ा इसको स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ, हाँ, दिस लिख के इज लिखना है, दिस इज। रीता लिखना है, RITA, कहीं कहीं रीता का स्पेलिंग REETA होता है, और अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, रीताज वॉच। ठीक है, रीताज वॉच। आगे क्या है, आगे है रीता की घड़ी नहीं है, यह रीता की घड़ी नहीं है, तो लिखना है दिस इज नॉट, फिर रीता, RITA, रीता लिख के अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, रीताज। ठीक है, दिस इज नॉट रीताज वॉच, WATCH वॉच। ठीक है, फिर फुल स्टॉप देना है। उसके बाद है क्या यह रीता की घड़ी है, तो फिर लिखना है इज लगाना है। ठीक है, क्या रीता की घड़ी है, तो इज लगाएंगे यहाँ पर प्रश्नवाचक बनाने के लिए, इज दिस, फिर रीता लिख के अपोस्ट्रोफी एस लिखना है, रीताज वॉच, WATCH, इज दिस रीताज वॉच। ठीक है, अब है क्या यह रीता की घड़ी नहीं है, तो यहाँ लिखना है इज दिस। ठीक है, फिर लिखना है नॉट, फिर रीता, RITA, रीताज वॉच, WATCH। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क है कि वह मेरे पिता की कलम है, तो इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बना के, ठीक है, इसको ट्रांसलेट करके मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा।
ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।